सकता है। मरने का क्या लेवल हो सकता है? मेडिटेशन में कोई ब्रांड हो सकता है, जैसे कि हम व्यवहार में देते हैं कि कोई कहता है दरगाह में जाते हैं तो ध्यान लगता है, एक लेवल है। कोई कहता है कि हम ओशो में आते हैं तो ध्यान लगता है। ओशो में आते कहता है हैं कि सॉरी क्या सुनाई नहीं दिया? ओशो में आते हैं तो ध्यान लगता है। हाँ ध्यान में। कोई कहता है कि हम राम जी के शरण में बैठते हैं तो ध्यान लगता है। या और आगे थोड़ा सा देखें, जैसे कोई तपोवन में ध्यान कर लिए हैं तो कहेंगे कि वही ध्यान लगता है, यहाँ ध्यान नहीं लगता, क्या ज्ञान आवेश के पास नहीं लगता। तो हमने सिंपली ये रखा है कि मेडिटेशन के एक कोई लेवल हो सकता है, ब्रांड हो सकता है। ये ब्रांड नहीं होता है। देखो जैसे कोई कीर्ति जी के पास किसी को लगता है, किसी को कहीं नहीं लगता है। और समझ गया मैं अभी, समस्या है। मैं आपका प्रश्न समझ गया, ये व्यवहार में देख रहा हूँ मैं। समझ गया। पहले दिन तुम कमजोर हो, मन मजबूत हो, बेहोशी घनी है, जन्मों जन्मों की बेहोशी। अब तुम कमजोर हो, तो जब तुम कमजोर होते हो ना तो तुम्हें सारे सहारे की जरूरत पड़ती है। तुम्हें माला का भी सहारा लेना पड़ता है, तुम्हें मरुण रोग का भी सहारा लेना पड़ता है, तुम्हें ध्यान कक्ष का भी सहारा लेना पड़ता है, तुम्हें आश्रम का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि तुम कमजोर हो। अभी इस बात को समझ लो। पहले तुम असहाय हो तो सहायता चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना बहुत मूल्यवान है, लेकिन एक दिन वो व्यर्थ होगी। लेकिन तब तक तुम्हारे लिए मूल्यवान, क्योंकि तुम कमजोर हो। इसलिए जो कोई कह रहा है कि पर्टिकुलर ध्यान कक्ष में जो ध्यान की गहराई आती है, शिविरों में जो ध्यान की गहराई आती है, वो घर पर नहीं आती, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई गलत नहीं कह रहा है। लेकिन जीवन भर ध्यान कक्ष में थोड़ी रहना है, तुम्हें चार्ज होना पड़ेगा, तुम ताकतवर होते जाओ। अब जब शुरुआत में तुम सारे सहारों का उपयोग करते हुए विधियों में उतरते हो ना, तो ध्यान घटने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अब सिर्फ तुम अकेले ध्यान नहीं कर रहे हो, यहाँ की ऊर्जा भी तुम्हें सहायता दे रही है, यहाँ का माहौल भी तुम्हें सहायता दे रहा है। तो इन सबके सपोर्ट से तुम्हें खोना, एक पल, 2 पल, 4 पल खोना आसान हो जाए। अब जैसे जैसे तुम रोज रोज ये प्रयोग करते हो, बार बार ये प्रयोग करते हो, तो तुम्हारा खोने का अनुभव मजबूत होने लगता है, ताकतवर होने लगता है, आदत मजबूत होने लगती है। जैसे 4 दिन चाय पी और 5वें दिन चाय की तलब लगती है, आदत बन जाती है। बस बिल्कुल ऐसे खोने का, ध्यान का भी स्वाद जो है ना, वो भी आदत का हिस्सा बनता है चेतन में। अब तक होने का स्वाद मजबूत हुआ था, अब खोने का स्वाद मजबूत हो गया। अब जैसे जैसे ध्यान का स्वाद गहरा होगा, तुम्हारी आदत मजबूत होगी, तुम कुशल होने लगोगे, तो धीरे धीरे बाहर के आलंबन छूटने लगेंगे। अब तुम पाओगे जो मस्ती इस ध्यान कक्ष में आती थी, वो घर पर भी आने लगी। जो मस्ती आधा घंटा नाचने पर आती थी, अब वो बैठे बैठे भी आने लगी। जो मस्ती सिर्फ विपස්සना करने पर आती थी, अरे वो तो चलते फिरते, उठते बैठते, ऑफिस जाते, वो भी आने लगी। तो वो आदमी फिर वो फिर जाएगा, उसका छूट जाएगा, उसको फिर जरूरत नहीं है किसी के आलम्बन की। लेकिन तब तक जरूरी है। इसलिए हर चीज का अपना मूल्य है, उसको सीढ़ी की तरह उपयोग करो। तुम ऊपर चढ़ जाओ और सीढ़ी को छोड़ दो, दूसरों को चढ़ने दो ना भाई। पीछे है बहुत सारे लोग कि तुम ही चढ़ते रहोगे केवल सीढ़ी पर कब्जा करके। ख्याल में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम्हें चढ़ना है और सीढ़ी से मुक्त हो, तुम ताकतवर हो जाओ, फिर सब छूटने लगेगा, सारे आलम्बन छूटने लगेगा, फिर किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम खुद चार्ज हो, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो गई। अब तुम्हें किसी और ऊर्जा, किसी और तीर्थ की जरूरत न पड़ेगी। लेकिन तब तक तीर्थ बहुत मूल्यवान हो। सीधा घर पर ध्यान करोगे थोड़ा कठिन हो जाएगा। यहां थोड़ी ध्यान की प्रैक्टिस करोगे, ध्यान की आदत मजबूत करोगे, खोने की आदत मजबूत करोगे, तो वो जो आदत है ना, वो जो आदत की जो मजबूती है ना,
वो तुम्हें घर पर भी सहायता देगी। अब तुम स्वयं में सक्षम होने लगोगे, खोने में सक्षम होने लगोगे। फिर तो जगह कौन सी, उससे क्या अंतर पड़ता है? अब तुमने मरून रोग पहना है नहीं पहना है, उससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन पहले दिन जरूरी था, क्योंकि शरीर बहुत परेशान करता है। अब तुम्हें कल आ गए, वो देखा नहीं कार चालक जब नई नई गाड़ी सीखता है तो आवाज मत करो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, देखा है ना, डरता है, टैप भी नहीं चलाता है, म्यूजिक भी नहीं चलाता है, घबरता है क्योंकि अभी सीखा नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कुशल हो जाता है, मजे से म्यूजिक भी चालू रखता है, फोन भी उठाता है, बातें भी करता है और मजे से गाड़ी चला। अरे मजे की बात तो अपनी घर आता है ना, घर तो वो गली में घुस भी जाता है, उसको पता भी नहीं होता, गली में टर्न भी मार लेता है। अचेतन से गाड़ी चलने लगती है। एक दिन अचेतन से तुम्हारा ध्यान चलने लगेगा, तब तक तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीधी सी बात, सीधा विज्ञान, तब तक यहां आना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन तुम कुशल हो गए, कुशल कार चालक हो गए, बस उस दिन सारी विडंबना गई। अब ऑफिस में बैठे बैठे अपने प्यून से बात करते करते, किसी से क्रोध में झगड़ते झगड़ते तुम्हारा होश न जाएगा, तुम्हारी मस्ती नहीं जाएगी, तुम्हारा ध्यान चुकेगा नहीं। ख्याल में आ रहा है ना? बस वो कुशलता है। तो ये प्लेटफॉर्म है, ये तुम्हारे लिए एक जगह तैयार की गई कि यहाँ तुम आसानी से उस कार चलाने को सीख सकते हो। ये उसकी सुविधा है, उसका उपयोग कर लो और यहाँ की सीट खाली करो, नए लोगों को आने दो। 50-50 साल तुम ही रहोगे यहाँ, ये नए वाले कहाँ करेंगे? हम 5वीं कक्षा वाला बोले हम कक्षा खाली ही नहीं करेंगे भाई, वो 4थी वाला बेचारा क्या करेगा? अच्छा नंबर लाके आएगा ना उस कक्षा में, कक्षा तो खाली करनी पड़ेगी ना। और मैं देख रहा हूँ ओशो प्रेमी कक्षा का यात्रा का मजा ले रहे, कक्षा क्यों खाली करे भाई? लो मजा, वही के वही चेयर, ऐसा नहीं होता है। सब लोग यात्रा में, पीछे वाले को भी मौका दो। वो मौका तब तुम दे पाओगे ना जब तुम खाली करोगे। इसलिए कहने का तात्पर्य इतना ही है, इतना ही मुझे समझाना था कि बस निर्णय ले लो, खोने की तैयारी कर लो, बस वो इतना मजबूत कर लो भाव। तुम देखो एक अर्थों में बात आसान हो जाएगी, लेकिन संसार के अर्थों में थोड़ी कठिन हो जाएगी। ये बात भी समझ लेना। मैं जिससे ही तुमने निर्णय लिया कि अब सच में मुझे खोना है, तुम्हारी लाइफ में उपद्रव बढ़ जाएंगे, ये बात भी समझ लेना। तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाएगी, ये बात समझ लेना। ये समझ लो कैसा है कि अब चाय तुमने रखी है गैस के ऊपर, अब उसकी आंच जब धीमी होती है तो धीरे 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 जलते रहती है। अब उसको तेज कर दो, आग को थोड़ी तेज कर दो, फुल रख दो उसको, फिर क्या होगा? जल्दी उबलने लगी, जल्दी ऊपर आ जाएगी। बस ऐसा ही कुछ होगा। तुम जब भाव करते हो ना कि अब मुझे मिटना है, अब मुझे खोना है, अब मुझे अपने स्वभाव में जाना है, स्वभाव को जाना है, समाधि को उपलब्ध होना है, आग तुमने तेज कर। अब अस्तित्व तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे माहौल में, तुम्हारे ऑफिस के अंदर, तुम्हारे सारी जगह पर वो तेज आग की व्यवस्था कर दो, तो बेचैनी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम उस बेचैनी से गुजरोगे, तुम पाओगे तुम्हारा सोना शुद्ध होने लगे, तुम फिर से 24 कैरेट होने लगे, जल्दी हो जाएगा सोना से। आग जितनी धीमी रहेगी उतना वक्त लगेगा। बस इतना ही समझना। समझ आ रहा है ना? समझिए।